हेलो डियर स्टूडेंट। हिंदी की शॉर्ट हैंड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम शब्द जिन की नई प्रैक्टिस करेंगे। नए शब्द जिनों को सीखना है और उनको बनाने का तरीका हमें सीखना है। चलिए क्लास को टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला शब्द है हमारा महासे और मुसलमान। तो देखो मैंने से का आंकड़ा लगाया। यह हो गया आपका मस। मगर अगर मैं लाइन से ऊपर इस तरह का डिजाइन अगर मैं बना दूं, मैं के आंकड़े में से लगा दूं, तो ये शब्द जिन माना जाता है महासे और मुसलमान का। और यही शब्द जिन अगर मैं लाइन पे टच कर दूं, मैं से का आंकड़े में, तो ये माना जाएगा आपका मुसीबत और मुस्लिम का, दो का शब्द जिन। अगला है मैंने लगाया गे। गे में रे का आंकड़ा हो गया घर। अगर मैं लाइन से ऊपर लगा दूं, तो ये माना जाएगा आपका अगर का शब्द चिन्ह। और अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रही है, लाइन से प्लस ऊपर है ये, चाहे तो आप एक बिंदी भी ला सकते हो आपको छोटी सी। अब ये बिंदी लगाऊंगा तो ये माना जाएगा आपका अगर। अगला है यही शब्द चिन्ह अगर मैं लाइन पे टच कर दूं, गै में रेखांकन लगा के, तो ये माना जाएगा बगैर और बगैर का, दोनों के लिए। अगला मैंने लिया कांग्रेस। कह लिया और इसमें मान लिया मैंने अंग्रेज का शब्द चिन्ह। कै में रे और ये सह का आंकड़ा। सह का आंकड़ा जो होता है आपकी जय की आवाज़ भी देता है। तो मैंने आ के लिए मैंने सुर में ही आ ले लिया, फिर गे में रे ले लिया और ये सह का आंकड़ा अंग्रेज। अब अंग्रेज से हम क्या मानेंगे, अंग्रेज लाइन से ऊपर। और अगर यही शब्द चिन्ह मैंने क्या करा, ये छोटा आ के लिए मैंने ये सुर में यहाँ काट लिया। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, जैसे हम अंग्रेज लिखना, तो हम बिंदी भी ऐसे गोल बिंदी भी ला सकता था मैं, तो ये था अंग्रेज, ये भी हो जाता। तो हमने क्या करा, इस छोटा के लिए डैश शुरू में ही काट लिया, फिर गे ले लिया और ये सह का आंकड़ा, फिर मैंने कट नीचे को निकाल दिया। तो ये क्या काम करेगा, ई की मात्रा का, तो हो जाएगा अंग्रेजी। अगला है शब्द चिन्ह क्यों का। तो उसमें मैंने कै में न लगाया, वैसे तो ये कन पड़ जाएगा, मगर जब ये लाइन से ऊपर आ जाएगा तो हम इसे मानेंगे क्यों का शब्द चिन्ह। या फिर अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही है तो कै ले लो और इसमें ये निकाल दो छोटा सा और बिंदी लगा देंगे, तो ये भी क्यों का शब्द चिन्ह माना जाएगा। अगला है या यथार्थ और यथा का। तो मैंने यह को लाइन से ऊपर बना दिया, तो ये माने जाएगा आपका या का, यथार्थ का, यथा का शब्द चिन्ह। और अगर मैंने लाइन पर टच कर दिया तो ये हो जाएगा यथेष्ट और यानी का। अब इसमें तुम अगर डिफरेंस करना है तो यथेष्ट के लिए आपको ये रहने दो, और यानी के लिए हमने क्या करा, इसमें ये ले लिया और न का आंकड़ा और बिंदी लगा दी, यिन। यिन से मान लेंगे यानी। और यथेष्ट का आपको लाइन पे टच कर लो। और अगर लाइन से ऊपर है तो अब जैसे इन तीनों में डिफरेंस करना है, या तो हमें तीनों अपने सेंस से यही समझने पड़ेंगे, और अगर तुम्हें तीनों में अंतर करना है तो या के लिए हम लगा लेंगे मात्रा या। और यथार्थ में हम ये कर लेंगे, ये ले लिया और बड़ा करके थ लगा देंगे यथार्थ। और यथा के लिए ये लिया छोटा सा थ, यथा। तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, नहीं तो ये कर लेंगे। अगला है युद्ध और युवक का। तो मैंने लाइन पर काट दिया या को, तो ये माना जाएगा युद्ध और युवक का। और अगर आपको ये वाले शब्द जिन समझ में नहीं आ रहे हैं तो युद्ध के लिए हम कर लेंगे ये वाला और ओ की मात्रा, ये हो जाएगा युद्ध का। युवक के लिए क्या करना हमें, यह बै और कै, युवक। और उसके बाद मैंने ओ की मात्रा यहाँ लगा दी, तो ये हो जाएगा आपका युवक, युवक मान लेंगे। अगला शब्द चिन्ह हमारा किंतु। तो क्या का अगला मैंने न में लगाया और लाइन पे टच कर दिया, ये वैसे कन माने जाएगा। अगर मैंने लाइन पे टच कर दिया तो ये हो जाएगा किंतु का शब्द चिन्ह। और अगर आपको इसमें डिफरेंस करना है तो एक काम कर लो, ओ की मात्रा लगा लो, तो कुन, कुन से क्या मान लेंगे किंतु। फिर आ गया आपका किन का। तो क्या का अगला न में लगाया लाइन पर, तो इसे क्या मानेंगे किन का। या फिर एक काम कर लो, कै में न लगा दिया और बिंदी लगा देंगे नीचे ई की, तो हो जाएगा किन का शब्द चिन्ह। अगला है कठिन। तो मैंने क्या मान लिया, कै ले लिया, टे और न कठिन। अगला है चौड़ा। तो मैंने च बनाया और हल्का सा इसमें कट ले लिया, तो ये माने आपका चौड़ा, चौड़े और चौड़े का। और अगर मैंने यही शब्द जिन कट वाला लाइन पे टच कर दिया तो हो जाएगा ऊंचा, ऊंचे और ऊंची, तीनों के लिए यही काम करेगा। अगला है बीच। तो मैंने इस कट को ही बीच में से काट दिया, तो ये शब्द जिन काय का माना जाएगा आपका बीच का। फिर आ गया पार। तो मैंने पै लिया और हल्का सा नीचे कट ले लिया, तो ये माना जाएगा आपका पार का शब्द चिन्ह। और अगर यही शब्द चिन्ह मैंने लाइन पर टच कर दिया तो हो जाएगा परसों का। और अगर मैंने लाइन को काट कर दिया तो ये हो जाएगा पूरा, पूरे और पूरी, तीनों के लिए यही शब्द चिन्ह हमारा काम करेगा, पूरा, पूरे और पूरी का। और अगर आपको मात्रा से लगानी तो ऐसे लगा लो, ये हो गया पूरा, यहाँ लगा देंगे पूरी, और यहाँ पर हो जाएगा पूरे और ये हो जाएगी पूरी। अगला है परस्पर। तो पै में मैंने रह ले लिया पर, फिर से का अगला, फिर पै, परस्पर का शब्द चिन्ह। अगला है अर्थात। तो मैंने ऊपर से नीचे को रह बनाया लाइन से ऊपर करके, तो ये माना जाएगा आपका अर्थात का शब्द चिन्ह। और अगर मैंने ये शब्द चिन्ह लाइन पर टच कर दिया तो ये हो जाएगा अतिरिक्त का शब्द चिन्ह। और अगर मैंने लाइन को काट दिया इस रह में तो ये माना जाएगा उदाहरण का शब्द चिन्ह। अगला है खाना। तो देखो शुरू में मैंने ख काट लिया, मैं ख से करके काटता, तो मैंने शुरू में ही काट लिया ये वाला ख।
और फिर न। अब ये खन हो गया, खन से क्या मान लिया मैंने, खाना। या फिर चाहो तो मात्रा लगा लो, खा और ना। अगला खाते, तो देखो शुरू में एक ख काट लिया मैंने और उसमें तय लगा दिया, ये हो गया खाता, खाते, खाती। या फिर ऐसा काम कर लो, ख शुरू में काट लिया, तय का अगला लगा दिया, खात का हो गया खाता, खाते और खाती। अगला है देखना, तो दे लिया और मैंने शुरू में लास्ट में काट दिया, लाइन पे टच कर दिया, तो ये देख का शब्द चिन्ह हो गया, यानी कि देखना का। और ना तो आप ऐसा कर लो देख और ये ना, यहाँ लगा देंगे देखना, देखने और देखनी। अगर ये वाले शब्द चिन्ह अपनी तरफ से बनाने हैं तो, और किताब वाले चलाने हैं तो आपको ये वाले समझने पड़ेंगे। अगला है देखता, तो दे में लगाया मैंने ख और तय का आंकड़ा, कट लगा के ये हो गया देखता, देखते और देखती। तीनों के लिए यही शब्द चिन्ह काम करेगा। और अगर आपको और क्लियर करना है तो ये हो जाएगा देखता, देखते और देखती, बिंदी लगा लेंगे। अगला है मत, तो देखो ये न बनाया और मैंने लास्ट में काट दिया और लाइन से ऊपर ये डिजाइन मैंने बना दिया, तो ये माना जाएगा मत का शब्द चिन्ह। और अगर मैंने यही शब्द चिन्ह लाइन पे टच कर दिया तो ये हो जाएगा मदद का शब्द चिन्ह, लाइन पे टच करके मदद का और लाइन से ऊपर करके मत का। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये शब्द चिन्ह अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन शब्द चिन्हों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और जो आप अभ्यास या नकल करेंगे उसमें नकल में करते हुए इन शब्द चिन्ह का यूज़ करने की आदत डालें। और जो शब्द चिन्ह आपको किताब का अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अपने तरफ से बिंदी या मात्रा लगा के उसको आप क्लियर कर लें। ठीक है, तब तक के लिए बाय।